हेलो गाइस, ये हमारे बिहार का रीति रिवाज है कि आप तीज पूजा स्टार्ट करने से पहले जो तीज पूजा आप लोग करते हैं उससे पहले आपको सबसे फर्स्ट टाइम जो होता है उस टाइम आपको माँ गौरा का मूर्ति बना के पूजा करना होता है। तो यहाँ पे देखिए ये पंडित जी हैं जो माँ गौरा का कोहबर लिखे और यहाँ पे परियान जी हैं और देखिए यहाँ पे पीढ़ा रखा गया है गाइस, मतलब हमारे भाषा में इसे बोला जाता है पीढ़ा रखाना। वैसे तो हम भी किए हैं ऐसा गाइस, मेरा फर्स्ट तीज था तब हम अपना फर्स्ट तीज इसी टाइप से सेलिब्रेट किए थे। बट एक दिन पहले ही हम लोग मट्टी लाए थे, उसके बाद शंकर जी पार्वती गणेश जी बना के पूजा किए थे। लेकिन यहाँ पे इसी दिन करती हैं पंडित जी, जिनको जैसे होता वैसे करते हैं। तो यहाँ देखिए मूर्ति बन रहे हैं, शंकर जी पार्वती गणेश जी का मूर्ति बनेगा। उसके बाद यहाँ पे इनका पूजाई होगा। तो जो भी लड़कियाँ जिनका शादी सबसे पहले होता है और मतलब शादी हुआ और सबसे पहला बार जो तीज उठाती है तो वो जो जिसे बोलते हैं ना पूज के उठाना, तो वो इसी टाइप से पूजती हैं। मेरे यहाँ थोड़ा धूमधाम से होता है, फूल उल से उनका गेट बनाया जाता है, उनका एकदम पूरा फूल का जंगड़ी से उनका घर बनाया जाता है, कोहबर लिखाता है। लेकिन यहाँ पे पंडित जी को हर साल करना होता है तो ये इस टाइप से कर देती हैं। बाकी आप कोहबर लिखाने वाला देखे ना, चौरठा से लिखा रहा था कोहबर। उसके बाद यहाँ पे सबका मिट्टी रखा गया यानी कि मूर्ति बन गया। इसके बाद इनका जो भी होता है नाक मुँह का प्रोसेस थोड़ा बहुत ये पंडित जी कर देती हैं, इनको हर साल करना होता है। यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं आके पूजा पाठ करती हैं, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे यहाँ पे पहला पूजा करने का मौका मिला। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो मैं अपना पहला तीज के बाद यहाँ पे पहला पूजा की हूँ। मैं अपना पहला तीज में जो पूजा की थी उसमें भी मैं सबसे पहले पूजी थी, यहाँ पे भी मैं सबसे पहले पूजी हूँ। तो बहुत अच्छा लगा मुझे और आप लोग के लिए मैं ये वीडियो बनाई हूँ कि आप लोग भी अच्छे से देखिए कि हमारे बिहार में कैसे पहली बार तीज को उठाया जाता है यानी कि स्टार्ट किया जाता है। तो स्टार्ट कर जिस टाइम लोग करते हैं वो कैसे करते हैं, तो आप लोग के लिए फुल वीडियो बस आप लोग बने रहिए गाइज। और आप लोग को इसमें ये चीज़ भी मिलेगा कि हमें क्या गिफ्ट मिला है, तो बस आप लोग फुल वॉच कीजिएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा कि हमें गिफ्ट क्या मिला है तीज में। तो चलिए देखते हैं कैसे क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो बने रहिए वीडियो में, आप लोग को सब कुछ मिलेगा, सारा कुछ आप लोग को देखने को मिलेगा। सबसे इधर वाली जो है वो माँ पार्वती हैं, बीच में शंकर जी हैं, उनके बगल में गणेश जी हैं, जिन तीनों के ऊपर मतलब कपड़ा ओढ़ा दिया गया, नाक मुँह सबका बना दिया गया है फेस यानी कि। और बगल में वो शायद क्या है, नंदी हैं कि क्या है हम नहीं जानते, हम लोग तीन ही बनाते हैं, यहाँ पे क्या बना पता नहीं। अब इनको देखिए ये सारा जो भी होता है मनिहारी का सामान, कोहबर में उनका सिंदूर लग गया, आप लोग देखे थे ही गाइज। अब ये मनिहारी का सामान सारा चढ़ जाएगा, इसके बाद जो पूजा हो रहा होगा वो हम पूजेंगे, क्योंकि परियान जी सब जगह पहले करते हैं, पहले पंडित जी का ही अधिकार होता है। आप लोग को भी पता होता है कोई भी पूजा होता है तो पहले पंडित जी करते हैं, उसके बाद जो भी रहती हैं वहाँ पे भक्त जन वो करते हैं। तो यहाँ पे इनका पूजा हो रहा है तो ये पूजा करते हैं। उसके बाद देखिए गाइज हम करते हैं, हमारा थाली आ गया और अब हम भी पूजा करेंगे माँ गौरा का। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो यार, मैं अपना पूजा करने के बाद फिर मुझे यहाँ मौका मिला पूजा करने का। तो आप लोग भी देखिए कि पहले तीज लोग कैसे स्टार्ट करते हैं और कैसा उमंग रहता है। हम लोग में तो एक दिन पहले से भाई बहन जाके कहीं नदी या तालाब से शंकर जी के लिए मिट्टी लाया जाता है यानी कि बालू लाया जाता है और उसके बाद उनको बनाया जाता है। फिर बिहान होके उनका सारा कुछ ये जो जिस दिन हम लोग फास्टिंग रखते हैं उस दिन उनको भी फास्टिंग रखाया जाता है माँ गौरा का, और सारा फिर विधि विधान से रात में उनका पूजा होता है। लेकिन यहाँ पे भी रात में ही हो रहा है, मैं रात में गई वहाँ पे तो देखी कि हो रहा है तो मैं सोची आप लोग के लिए ले लूँ। उसके बाद देखिए गाइस कि मैं आ गई हूँ यहाँ पे पूजाई करने के लिए माँ गौरा का, शंकर भगवान का, गणेश जी का। तो मैं सबसे
पहले जो मेरा सिंदूर था, जो सिंदूर मैं पार्वती पे चढ़ाई थी, जिसे कि माँ गौड़ा कहते हैं, तो वो सिंदूर मैं सबसे पहले पंडित जी बोले कि माँ गौड़ा को आप सिंदूर जो की हैं वो सिंदूर आप अपने लिए रखी हैं, वही सिंदूर इनको लगा दीजिए। तो हम बोले अच्छा कोई बात नहीं। फिर हम वो सिंदूर इनको देखिए माँ पार्वती को लगा रहे हैं, और फिर वही सिंदूर मैं अपना मांग में भी भरूंगी। बगल में पंडित जी आ गए, वो भी कुछ कुछ बोल रहे थे तो हम सुन रहे थे बस। तो माँ गौड़ा मेरा सुहाग का भी अमर रखें, मेरा सुहाग का भी ख्याल रखें। इस तरह से सभी लोग माँ गौड़ा को सिंदूर लगा के सिंदूर करती हैं। कहा जाता है ना गाइज़ कि तीज में अगर ये जैसे इस टाइप का पूजा हुआ मिल जाता है, कोई घर में भी पूजता है, कोई मंदिर में भी पूज देता है, तो वहाँ पे माँ गौड़ा को सिंदूर ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि माँ गौड़ा बालू का ही शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग बना के पूजा की थी। उसके बाद हमको पंडित जी जनेऊ दिए थे कि लीजिए आप शंकर जी पे जनेऊ चढ़ा दीजिए। तो मैं शंकर जी पे फिर से देखिए यहाँ भी जनेऊ चढ़ा रही थी, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं उनके साइज का ही ऐसे कर ली क्योंकि मुझे पहनाना था उनको। उसके बाद देखिए गाइज़ मैं उनको पहना दी हूँ। तो कैसा लग रहा है आप लोग को, आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा। और सभी को हैप्पी तीज। इस वीडियो से भी मैं एक बार सभी को बोलती हूँ, और सब के लिए मैं प्रार्थना करूँगी। यहाँ मैं गणेश जी को भी सिंदूर का टीका लगा दी हूँ, क्योंकि गणेश जी को भी सिंदूर का ही टीका लगता है, तो मुझे उस टाइम याद नहीं था, तो फिर मैं फिर से लगा दी हूँ खोल के। उसके बाद जो भी सामान था उनका, चूड़ी वगैरह, वो सब कुछ मैं देखी वहाँ पे, वो जो खुला वाला चूड़ी है ना, सब कुछ चढ़ा दी हूँ। थोड़ा सा मेरे पास फूल था तो हम सोचे फूल भी चढ़ा देते हैं, अभी फूल कोई नहीं चढ़ाया है, तो फिर फूल हम दो फूल सभी का हो गया, गणेश जी, शंकर जी, पार्वती, तो मैं सभी को दो फूल चढ़ा दी हूँ गाइज। उसके बाद यहीं पे पंडित जी जो दिया दिखाए थे वही दिया मैं भी दिखा देती, क्योंकि हम जो दिया लेके गए थे तो इधर लेट पूजाई हो रहा था ना, तो हम कर लिए थे वहाँ पे पूजा, शंकर भगवान के पास दिया रख दिए थे, तो कोई बात नहीं, फिर हम वो दिया दिखा दिए थे। फिर और कहा जाता है एक चीज़ और, आप वहाँ पे श्रृंगार का सामान चढ़ा दी, और जो सिंदूर चढ़ाई है वो सिंदूर अपने लिए भी कुछ चढ़ा लीजिए, कुछ माँ गौड़ा को भी दे दीजिए, और धूप तो अवश्य ही दीजिए। धूप देना तो बिल्कुल ही ना भूलिए, धूप का ही ज़्यादा महत्व होता है। उसके बाद हम धूप उप दे के वहाँ पे प्रणाम कर ली थी कि हे माँ गौड़ा, मेरा सिंदूर का अटल रखना, मेरा सिंदूर का ख्याल रखना, और जितने भी भक्तगण लिखेंगे हैप्पी तीज, जितने भी सुहागन लिखेंगी हैप्पी तीज और फुल वीडियो वॉच करेंगी, उनका भी सुहाग का रक्षा कीजिएगा, उन्हें भी खुशियाँ प्रदान कीजिएगा। फिर मैं यहाँ प्रणाम वगैरह करने के बाद सिंदूर वगैरह हम अपना चढ़ा ही दी थी माँ गौड़ा का, जो कि आप लोग वीडियो में देखे थे। नहीं देखे हैं तो थोड़ा सा मैं इसमें भी क्लिप डाल दी हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद फिर देखिए गाइस मैं दिया वही वाला दिखा दी थी कि दिया भी दिखाना चाहिए, तो पंडित जी को बोले तो वो बोले जल रहा है दिया, दिखा दीजिए। फिर मैं दिया वगैरह दिखा दी थी। उसके बाद दिया को रख दी वहाँ पे। फिर यहाँ से मैं घर आती हूँ, फिर कथा सुनने जाती हूँ। लेकिन फिर आप ये देखिए, जैसे वो माँ गौड़ा का पूजा किए ना, तो ये भी एक माँ गौड़ा ही है। इनका तो मैं आप लोग के पास वीडियो दी हूँ, फिर भी यहाँ पे भी दिखा देती हूँ थोड़ा फास्ट करके, कि आप लोग को याद आ जाएगा। यही माँ गौड़ा है जो बालू का शिवलिंग बना के, ये तृतीया के दिन उनका क्या बोलता है तपस्या कंप्लीट हुआ था, और वो व्रत रखी थी किस लिए, शंकर जी को पाने के लिए। और इसी दिन वो बोली थी कि हम इसलिए व्रत, शंकर जी खुश होकर बोले थे कि तुम्हें क्या चाहिए, किस लिए व्रत रखी हो, तो वो बताई थी कि आप मुझे पति के रूप में चाहिए, हम इसीलिए इतना कठिन व्रत रखे हैं। तो ये माँ गौड़ा का तप था, और माँ गौड़ा के तप के कारण ही शंकर जी उनके पति बने, और माँ पार्वती उनकी पत्नी बनी। तो इसी से माँ शक्ति का निर्माण हुआ, और शंकर जी जब पत्नी बन गए शंकर जी के माँ गौड़ा, तो अपना शक्ति जब उन्हें प्रदान किए थे, तो उससे उनको भी अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है, और आधा शक्ति भी आता है। तो ये वही माँ गौड़ा है जो वहाँ पे अभी आप लोग देखे कि पूजाई हो रहा था। तो ये तो सब शिव मंदिर में ना शंकर जी पार्वती का बना दिया जाता है गाइज, लेकिन तीज वगैरह में बालू का ही बना करके रखा। बाकी कितना सुंदर माँ गौड़ा लग रही थी, थोड़ा सा क्लिप मैं डाल दी हूँ कि आप लोग को फिर से याद हो जाए कि हाँ, ये शंकर जी और शिव जी का जो मंदिर होता है यहाँ पे तो रहते ही हैं,
लेकिन तीज में बालू का ही शिवलिंग बना के पूजाई किया जाता है। जो लोग पूजते हैं, हमारे यहाँ होता है कि आपका शादी हुआ, आप तीज स्टार्ट करने वाली हो, तो फर्स्ट साल यानी कि पहला साल ही बालू लाके पूजाई वगैरह जो भी होता है करना होता है। उसके बाद आप नॉर्मली फास्टिंग रखिए और पूजा घर में कीजिए, बाकी निर्जला रहिए, ऐसे होता है। लेकिन मैं शिव जी के मंदिर चली जाती हूँ क्योंकि वहाँ पे माँ गौरा रहती हैं, तो थोड़ा सा माँ गौरा को सिंदूर वगैरह चढ़ा के मुझे बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, तो मैं वैसे ही करती हूँ। और यहाँ पे देखिए ये शिव जी हैं जो माँ गौरा के आशीर्वाद में मिले थे, और हम भी इनसे आशीर्वाद लिए कि मेरे महादेव को भी रक्षा कीजिएगा महादेव। उसके बाद देखिए गाइस, मैं घर आ गई, फिर हम अपने महादेव को प्रणाम करके आशीर्वाद ली, क्योंकि वहाँ से आशीर्वाद लेने के बाद महादेव का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी होता है। फिर हमारे हस्बैंड जी बोले, तुम्हारा इतना ज़ोर से तबीयत ख़राब था, फिर भी तुमने फास्ट रखा मेरे लिए, तो हमको अंदर से थोड़ा सा इमोशनली फील हो रहा था कि कोई बात नहीं, आपसे बढ़ के हमारे लिए कोई भी नहीं है इस दुनिया में। उसके बाद ये बोले कि हम तुम्हारे लिए कुछ लाएं, हम बोले क्या, तो फिर मैं देखी ना गाइस, तो मैं इतना ज़्यादा खुश हो गई कि हम क्या ही बताएं, मैं पता। फिर मुझे बहुत खुशी हुई गाइस, फिर वो मुझे हक कर लिए कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए ही ना सारा कुछ है। फिर मैं इनको क्या ही थैंक यू बोलती, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर मैं भगवान जी को, कुल देवी को प्रणाम की और महादेव को भी प्रणाम की थी कि महादेव मेरा सुहाग का अमर रखना, मुझे सदा सुहागन रखना, और हर हर महादेव, जय माता।